हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड सेक्शन बी के लिए एशिया के भूगोल में दक्षिण पूर्वी एशिया की बागाती कृषि के बारे में बताएंगे। बागाती कृषि आधुनिक विश्व की सबसे विकसित कृषि प्रणाली है। इस कृषि का विकास मानसून एशिया में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुआ, लेकिन इस कृषि का वास्तविक विकसित रूप दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में देखने को मिला। यह पूर्णतया व्यापारिक कृषि का ही विकसित रूप है। इसमें एक बार पौधा लगाकर कई वर्ष तक कृषि उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। बागाती कृषि की मुख्य फसलें चाय, कहवा, गन्ना, तंबाकू, जूट एवं गर्म मसाले हैं। लेकिन जूट की कृषि का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत सीमित है, क्योंकि संसार का सर्वाधिक जूट भारत तथा बांग्लादेश उत्पन्न करते हैं। एशिया महाद्वीप में बागाती कृषि मानसूनी जलवायु वाले दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों में अधिक उन्नति कर गई है। इसका कारण यहाँ जनसंख्या की सघनता, सामुद्रिक स्थिति एवं विदेशी व्यापारियों की रुचि रहा है। इन राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन सबसे महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। इंडोनेशिया का जावा द्वीप बागाती कृषि का उत्तम उदाहरण है। यहाँ बड़े बड़े फार्म पर रबर तथा गन्ने के बागान पाए जाते हैं, जिनका विकास विदेशियों द्वारा किया गया है। मलेशिया में रबर की कृषि का बहुत विकास किया गया है। यहाँ पर सस्ते एवं कुशल मजदूरों की समस्या भारत एवं चीन से आयात करके दूर कर ली गई है। फिलीपाइन में नारियल की कृषि का अत्यधिक विकास हुआ है और आज फिलीपाइन विश्व का सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में बागानों के राष्ट्रीय के अलावा इनका विकास एक बड़े स्तर पर किया गया है। इन राष्ट्रों को विश्व के अनेक विकसित देश आर्थिक सहायता के अलावा इस प्रकार की कृषि के विकास के लिए रासायनिक खाद भी बहुत सस्ती शर्तों पर देते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपाइन के अलावा इस प्रकार की बागाती कृषि हिंद चीन, थाईलैंड, म्यांमार में भी की जाती है। जूट की कृषि फिलीपाइन में की जाती है, जिसे मनीला सन के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसका अधिक महत्व नहीं है। गर्म मसालों की कृषि का क्षेत्र इंडोनेशिया तथा फिलीपाइन है। इस प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन शीतोष्ण एवं शीत प्रदेशों में नहीं हो सकता है। इसलिए बागाती कृषि करने वाले देश इन फसलों का मनमाना मूल्य लेने के लिए कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करते हैं। इससे इस कृषि में विकास बहुत हुआ है। हालांकि बागाती कृषि बड़े बड़े फार्मों में की जाती है, लेकिन एक फार्म पर एक या दो उपजों का उत्पादन सामान्य सी बात हो गई है। इंडोनेशिया में
बड़े बड़े फार्मों पर रबर एवं गन्ना आसपास देखे गए हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के इन राष्ट्रों में भूमि की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पर्वतीय ढालों का अधिक से अधिक प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया है। यद्यपि बागाती कृषि की फसलों का उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया, फिलीपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ताइवान, दक्षिणी चीन एवं ताइवान में किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की फसलों का विकास इंडोनेशिया, फिलीपाइन, मलेशिया में अधिक हुआ है। बागाती कृषि का सबसे बड़ा महत्व विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है और यही कारण है कि फिलीपाइन, इंडोनेशिया तथा मलेशिया के विदेशी व्यापार में आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक कीमत का करते हैं, जबकि उनके पड़ोसी एशिया के अन्य राष्ट्रों में निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक कीमत का होता है। यदि इन बागाती उपज का उत्पादन देखा जाए तो इंडोनेशिया एशिया का लगभग 50% कहवा, मलेशिया विश्व का 48% रबर, फिलीपाइन विश्व का 40% नारियल उत्पन्न करता है। इसके अलावा चाय के उत्पादन में इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एवं कंबोडिया महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाय की तो जन्मभूमि ही दक्षिणी चीन है, लेकिन चावल की कृषि ने चाय की कृषि को बहुत कम कर दिया है। इंडोनेशिया गरम मसालों के उत्पादन में भी पिछले 50 वर्षों से बहुत अधिक विकास कर गया है। इंडोनेशिया विश्व की सबसे अधिक काली मिर्च, लौंग, इलायची तथा जायफल का उत्पादन करता है। गर्म मसाले अधिक कीमती कृषि उत्पादन हैं। बागाती कृषि की फसलों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि चाय, कहवा तथा चीनी की मांग विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यातायात के साधनों में तीव्रता से होने वाले विकास के साथ साथ रबर की मांग भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यद्यपि कृत्रिम रबड़ के कारण रबर के बागानों पर प्रभाव पड़ा है। नारियल की गिरी तथा नारियल तेल बाजार में आ जाने व बढ़ती मांग ने फिलीपाइन के नारियल उत्पादन में वृद्धि ला दी है। सामान्य रूप से बागाती कृषि में अभी विकास की और भी संभावनाएं हैं। यही कारण है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के अलावा इस प्रकार की कृषि का विकास मानसून एशिया के अन्य देशों में बड़ी तीव्रता से हो रहा है। आज इतना ही।